दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन है और मैं राजस्थान के बूंदी शहर का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक अपनी सच्ची घटना बताने वाला हूँ। बताने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी मैं उस वाक़ये को याद करता हूँ तो दिल दुखता है और मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। मैं सिर्फ आपको ये घटना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी न हो। ये घटना उस वक्त की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी बीवी का नाम गुनगुन है या था पता नहीं। हम दोनों शादी के बाद अपना हनीमून प्लान कर रहे थे और हनीमून को लेकर हम दोनों कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। हमने हनीमून के लिए उदयपुर जाना तय किया। हम दोनों बूंदी से उदयपुर के लिए हमारी प्राइवेट कार सुजुकी स्विफ्ट से ही निकले। हम दोनों रास्ते भर एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हुए जा रहे थे। रात के तकरीबन 2 बजने वाले थे और हम अब हमारे हनीमून डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले थे। अपने हनीमून डेस्टिनेशन पर पहुंचकर सबसे पहले हमने डिनर किया और अब वक्त आ गया जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था। हम दोनों रूम में दाखिल हुए, तभी मेरा फोन बज उठा और मैं फोन पर बात करने लगा और गुनगुन से ये कहकर बाहर निकल गया कि मैं अभी आता हूँ, तुम थोड़ी देर बैठो। मुझे पता ही नहीं चला कि 1-2 घंटे कैसे बीत गए। जब मैं बात करके अपने रूम में लौटा तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी बीवी नंगे बदन बेड पर लेटी हुई है। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, बिस्तर तितर बितर था और उसके खून के कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे। मैं बिल्कुल शौक में हो गया। जब मैंने गुनगुन को उठाने की कोशिश की तो गुनगुन बोली कि बस अब बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। मैं गुनगुन की बातें सुनकर एकदम से सदमे में आ गया। मैंने गुनगुन से बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे तो होश ही नहीं था। आखिरकार सवेरा हो गया, पूरी रात सो ही नहीं पाया था मैं और थोड़ी देर बाद गुनगुन भी उठ गई। गुनगुन को लगा कि मैं थोड़े गुस्से में हूँ तो मेरे करीब आई और कहने लगी, जान अभी तक भी रात की बात को लेकर बैठे हो, आखिर में करती भी क्या? तुमने पहले राउंड में ही जो मेरी हालत खराब कर दी थी। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मशीन तो हूँ नहीं। और तुम थोड़ी ही देर में सेकंड राउंड के लिए तैयार हो गए। चलो छोड़ो, अब गुस्सा थूक दो। तुम सेकंड राउंड अभी ले लो, लेकिन गुस्सा मत करो जान। जैसे ही गुनगुन मेरे करीब आई तो अचानक से रूम का पूरा सामान इधर उधर उड़ने लगा, जैसे कि कोई तूफान आया हो। और गुनगुन भी बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी मैंने उससे कहा, तुम्हारे साथ रात को जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया। एक बार तो गुनगुन को भरोसा ही नहीं हुआ और हम समझ गए कि हो न हो किसी जिन्नात का साया गुनगुन पर हो चुका है और ये किसी जिन्नात की करतूत है। मैं करीब ही एक दरगाह पर गया, वहां पर मेरी मुलाकात एक बाबा से हुई। उन बाबा ने मुझे बताया कि गुनगुन पर एक जिन्नात की नजर पड़ चुकी है, क्योंकि उस जिन्नात ने गुनगुन के साथ संबंध बना लिए हैं। अब किसी भी हालत में गुनगुन के करीब तुम्हें नहीं जाना चाहिए जब तक मैं तुम्हें न कह दूं। मैंने उन फकीर बाबा से कहा कि बाबा इसका कोई तोड़ नहीं है क्या? तो बाबा ने कहा, मुझे 1 दिन का वक्त दो, लेकिन इस वक्त में तुम गुनगुन के करीब बिल्कुल मत जाना, उसे छूना भी नहीं। जब मैं वापस से रिसोर्ट लौटा तो मैंने अपनी बीवी गुनगुन को फिर से नग्न अवस्था में पाया, यानी कि बिना कपड़ों के पाया। गुनगुन मुझे देखकर बोली, क्या हुआ? इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हो? फिर से ये कहना चाहते हो क्या कि जो कुछ हुआ वो तुमने नहीं किया? यह सुनकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया और मैं कोने में बैठकर रोने लगा। मुझे इस तरह रोता गुनगुन को सारी बात समझ में आ गई और वो कहने लगी, चलो जल्दी पैकिंग करो, वापस से बूंदी चलते हैं। हम रात को ही उदयपुर से बूंदी के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मैंने डॉक्टर से अपनी बीवी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सिर्फ मुझे ही यहाँ पर लाया गया था, मेरे साथ और कोई भी नहीं था। उस दिन के बाद मेरी बीवी गुनगुन का आज दिन तक कोई पता नहीं चल सका। हमने बहुत कोशिशें की उसे ढूंढने की, लेकिन गुनगुन का आज तक कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, ये थी मोहसिन और गुनगुन की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है
तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको हमारा ईमेल एड्रेस भेजेंगे, वहां पर आप अपनी कहानी पोस्ट कर दीजिएगा और आपकी कहानी हम हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे।